Hello learners, welcome to the channel. I am Rasika, your ultimate coach. Many of the times we heard about HTML, which is used to create web pages or web documents. बट उन्हीं वेब पेजेस को या वेब डॉक्यूमेंट्स को अगर एक यूनिफॉर्म या स्टाइलिंग लुक प्रोवाइड करना है तो उसके लिए यूज करना पड़ता है CSS. CSS stands for Cascading Style Sheet. So without wasting the time, let's get started. Cascading means to combine. किसे कंबाइन करना है? स्टाइलिंग्स को. किसके साथ कंबाइन करना है? वेब डॉक्यूमेंट्स के साथ. So what is CSS? It is the powerful mechanism for adding styles to web documents. कुछ स्टाइल्स ऐड करने हैं अगर वो सिंपल वेब डॉक्यूमेंट्स के साथ तो उसके लिए CSS यूज होता है. स्टाइलिंग्स जैसे कि फॉन्ट कलर्स, फॉन्ट साइज, spacings, background colors, etc. It provides the uniformity to the web pages in the websites. A single website में जितने भी वेब पेजेस है, 1, 2, 3, 4 जितने भी वेब पेजेस अवेलेबल है, वो सारे वेब पेजेस को एक यूनिफॉर्म लुक प्रोवाइड करने का काम होता है CSS का. CSS को अगर यूज करना है या एम्बेड करना है आपके वेब डॉक्यूमेंट्स के साथ तो उसके लिए जो टैग यूज होता है वो होता है स्टाइल टैग. स्टाइल और /style से वो टैग को हम क्लोज करेंगे. ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज गो थ्रू इट. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ CSS? अब ये CSS के कुछ टाइप्स है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS. फर्स्ट इज इनलाइन CSS, सेकेंड इंटरनल CSS एंड थर्ड इज एक्सटर्नल CSS. अब CSS के ये तीनों टाइप्स के 3 अलग अलग पर्पजेस है कि इनलाइन CSS कब यूज होता है, इंटरनल CSS कब यूज होगा एंड एक्सटर्नल CSS को कब यूज करना है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इनलाइन CSS. Inline CSS is enclosed in the tag. For example, body, style. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि style tag is used to enclose or to embed particular CSS. ठीक है. तो जो टैग विद इन द टैग जो भी आपका CSS enclose करना है या जो भी स्टाइल इफेक्ट enclose करना है तो उसके लिए हमें मेंशन करना पड़ेगा स्टाइल टैग, देन बैकग्राउंड कलर, देन जो भी उसका प्रॉपर्टी होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया है येलो, सो यहाँ पे हमने ये स्पेसिफाई कर दिया. ये उसका एक जनरल सिंटैक्स है. देन जो भी आपको बॉडी कंटेंट में लिखना है वो देन बॉडी टैग इज क्लोज्ड. अब ये जो स्टाइलिंग इफेक्ट है ये पर्टिकुलर सिर्फ बॉडी टैग पे ही अप्लाई होंगे. ठीक है. सो इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू अप्लाई द स्टाइलिंग्स ओनली टू द स्पेसिफाइड टैग. जो टैग के साथ हम इनलाइन CSS को इनक्लोज करेंगे उसी टैग को ये सारे स्टाइलिंग इफेक्ट्स इंप्लीमेंट या अप्लाई हो जाएंगे. सो इनलाइन CSS तभी यूज करना होता है जब किसी पर्टिकुलर टैग को हमें वो प्रॉपर्टीज या स्टाइलिंग्स अप्लाई करने हैं. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ CSS, इनलाइन CSS. सेकेंड इज इंटरनल CSS. इंटरनल CSS को हमेशा हेड सेक्शन में एनक्लोज किया जाता है. इंटरनल CSS should be enclosed in the head section of the web page. Whenever user wants to apply the styles to the single web page, then the internal CSS is used. एक सिंगल वेब पेज में अगर आपको वो स्टाइलिंग्स अप्लाई करने हैं, सपोज एक वेबसाइट में 4 वेब पेजेस है, हर एक वेब पेजेस को आपको अलग अलग स्टाइलिंग्स अप्लाई करने हैं तो हर एक वेब पेज के हेड सेक्शन में आपको वो स्टाइल या CSS को क्या करना पड़ेगा, कैस्केड करना पड़ेगा, एम्बेड करना पड़ेगा. सो अगर किसी सिंगल वेब पेजेस को आपको अलग अलग इफेक्ट्स प्रोवाइड करने हैं तो वो टाइम आपको कौन सा CSS यूज करना है, इंटरनल CSS. देन थर्ड वन इज एक्सटर्नल CSS. एक्सटर्नल CSS ये एक सेपरेट टेक्स्ट फाइल होता है. जैसे कि हम HTML डॉक्यूमेंट को एक सेपरेट फाइल में रखते हैं with the help of or which is saved with the .html extension. So
ये एक्सटर्नल CSS जो होता है उसे सेव करना पड़ता है .css के साथ। जो भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज करने वाले हो, जैसे कि नोटपैड हो गया, सेम टेक्स्ट एडिटर के साथ आपको CSS डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और वो टेक्स्ट फाइल को आपको सेव करना पड़ता है विद .css एक्सटेंशन। The advantage of external CSS is to make global changes from a single location. अगर आपको कंप्लीट वेबसाइट के जितने भी वेब पेजेस है, फॉर एग्जाम्पल 5-6 पेजेस है, वो 6 पेजेस को आपको एक सेम लुक प्रोवाइड करना है, सेम स्टाइलिंग्स प्रोवाइड करने हैं, तो उसके लिए एक्सटर्नल CSS इज द बेस्ट ऑप्शन। We need to embed the CSS link in the head section. जैसे कि इंटरनल CSS में हेड सेक्शन में स्टाइल टैग को यूज करके CSS को एम्बेड किया था, सेम यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल CSS में एक टेक्स्ट फाइल सेपरेट क्रिएट होता है, तो वो टेक्स्ट फाइल की लिंक हमें हेड सेक्शन में प्रोवाइड करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। फॉर एग्जाम्पल लिंक REL यहाँ पे लिखना होगा स्टाइल शीट विच गिव्स द कंफर्मेशन विच इज यूज टू CSS, एंड href इज द हाइपरलिंक रेफरेंस, वो CSS का जो भी फाइल नेम होगा वो हमें यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट CSS. Hope you all understand this HTML and CSS concepts. From the next video, we will see the actual demonstration of HTML and CSS. So stay connected and keep learning, and don't forget to like, share and subscribe the channel.